नाज़रीन, यहूदियों के मजहबी त्यौहार पर सैकड़ों यहूदी इबादतकारों ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया। अरब मीडिया के मुताबिक यहूदियों के मजहबी त्यौहार पर सैकड़ों यहूदी इबादतकार मस्जिद अक्सा में दाखिल हो गए। इसराइली फोर्सेज की भारी नफरी के साथ सैकड़ों यहूदी इबादतकारों ने मस्जिद अक्सा में चहलकदमी की। इस दौरान मस्जिद में इबादत करने वाले दर्जनों मुसलमान फलस्तीनियों को जबरदस्ती मस्जिद से निकाल दिया गया। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने मगरबी किनारे की तारीखी मस्जिद इब्राहिमी में मुसलमानों का दाखिला बंद कर दिया गया। इससे कबल इसराइली पुलिस ने यहूदी मजहबी त्यौहार पर मस्जिद अक्सा में कुर्बानी के लिए छुपा कर लाए गए जानवर जब्त कर लिए थे। इसराइली पुलिस का कहना था कि जानवरों को गाड़ी के अंदर और शॉपिंग बैग के अंदर छुपा कर लाया गया था, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया और 13 अफराद को हिरासत में ले लिया है। ऐसा अमल न किया जाए जो कानून को तोड़े और शिद्दत पसंदी को हवा दे। अमेरिका और सऊदी अरब ने गजा में इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त को तशवीशनाक करार दिया, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ कोई इकदाम करने को तैयार नहीं, क्योंकि इस वक्त सिर्फ ईरान ही वाहिद मुल्क है जो इसराइल से टक्कर ले रहा है, जबकि सऊदी अरब महज दिखावे की गरज से बयान ही जारी कर रहा है। नाज़रीन, इसराइल की इस कदर इंसानियत सोज वाक़यात और इखलाक से घिरे रसूमात की वजह से हमास भी तंग आ गई, जिसकी वजह से अब हमास के कारिंदे जंग बंदी का सोच रहे हैं। जंग बंदी वही काबिल कबूल है जिसकी शराइत खुद हमास तय करे। इस वक्त हमास 1967 की हदूद में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम, गजा और मगरबी किनारे में मुश्तरका हुकूमत के क़याम और तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन में शमूलियत की शर्त पर इसराइल के साथ 5 साल या इससे ज़्यादा अरसे की जंग बंदी के लिए तैयार है। इस ज़िमन में हमास और फतह तहरीक चीन में मुलाकात का एहतमाम कर रही हैं, ताकि दोनों जमातों के दरमियान क़ुर्बत पैदा की जा सके। ये मुलाकात आज बीजिंग में होगी। मीटिंग में अंदरूनी तकसीम को ख़त्म करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुबस्सिरीन के मुताबिक हमास की तरफ से ये पेशकश एक गैर मामूली पेशरफ्त के तौर पर सामने आई है, क्योंकि हमास ने कभी इसराइली रियासत को कबूल करने का अंदिया नहीं दिया, बल्कि उसके खात्मे का हदफ रखती है। ताहम इसके बावजूद इसराइल की तरफ से इस अहम तजवीज़ पर गौर का इम्कान नहीं कि इसराइल 7 अक्टूबर के बाद से मुसलसल जोर देकर कह रहा है कि वो हमास के खात्मे तक जंग नहीं रोकेगा। नीज़ इसराइल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की भी मुखालफत करता है। जो चीज़ इस पूरी सूरत हाल में अहम है वो चीन की दिलचस्पी है, क्योंकि ये गालबन पहला मौका है जब चीन इस पूरे मामले में मुतहरक हुआ। ये पेशरफ्त अमेरिका और इसराइल के लिए तशवीशनाक है। नाज़रीन, सिर्फ चीन की ही दिलचस्पी नहीं, बल्कि मिस्र की मुदाखलत से भी इसराइल परेशान बैठा है। गजा के जनूबी शहर रफा पर इसराइली फौज की चढ़ाई के हवाले से आज इसराइली जंगी कौंसिल का इजलास मुतवक्के है, जिसमें जनूबी गजा की पट्टी के शहर रफा पर मुतवक्के हमले पर बातचीत की जाएगी। इस तरह मिस्र ने रफा पर इसराइली फौजी चढ़ाई के नतीजे से खबरदार करते हुए मुज़ाकरात पर जोर दिया। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई जब गजा की पट्टी के बाकी हिस्सों में निस्फ साल से जारी इसराइली हमले की वजह से बेघर होने वाले 10 लाख से जायद फ़लस्तीनी मिस्री सरहद से मुल्हिका शहर रफा में पनाह ले रहे हैं। इसलिए मिस्र इस मामले को ख़त्म करने की गरज से मुतहरक हुआ, जो कि इसराइल के लिए परेशान कुन इसलिए है कि मिस्र की तमाम तर हमदर्दियाँ फ़लस्तीनी अवाम के साथ हैं। यूँ मिस्र वही हल चाहता है जिसमें फ़लस्तीनियों का हक न मारा जाए, जबकि इसराइल इसके बरक्स चाहता है। दोस्तों, इस सब के रद्द अमल में इसराइल ने शहर पर हमला करने के लिए ज़मीन पर तैयारियां शुरू की हैं, जहां इसराइल का ख्याल है कि हमास की आखिरी सेल मौजूद हैं। दूसरी जानब कुछ सैटेलाइट तस्वीर में खान यूनिस शहर में खड़े सफ़ेद खैमे दिखाई दिए, जो पहले नज़र नहीं आते थे। इसराइली वज़ारत दिफा ने बताया कि उसने 40,000 खैमे खरीदे हैं, जिनमें से हर एक में 10 से 12 अफराद के रहने की गुंजाइश मौजूद है। इसराइली फ़ौज ने भी खुलेआम इस बात की तस्दीक की कि वो शहर पर हमला करने के लिए तैयार है, लेकिन सियासी क़यादत की जानिब से इशारे का इंतज़ार कर रही है। इस दौरान मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी और ख़ास तौर पर यूरोप में दहशत गर्दाना हमलों पर बैनुल अक़वामी ख़दशात के बाद अमेरिका ने भी दाइश के हमलों के खतरात पर खबरदार किया है। FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर ने तस्दीक की, रूस में गुज़श्ता माह होने वाले हमले की तरह के हमले के इम्कान के बारे में तशवीश बढ़ रही है, जिसकी जिम्मेदारी दाइश खुरासान ने कबूल की थी। NBC के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि 7 अक्टूबर से दहशतगर्दी का खतरा बढ़ गया है, जिसने इनफरादी अनासर या छोटे गिरोहों की मौजूदगी की निशानदही की, जो गजा पर इसराइली जंग की वजह से अमेरिका के अंदर इंतहा पसंद बन गए थे। यूँ अमेरिका को ये खदशा है अगर इसराइल और फ़लस्तीन का मसला हल की तरफ न गया तो दाइश की तरफ से अमेरिका पर मुसलसल हमले शुरू कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इस वक्त मुकम्मल सूरत हाल कुछ यूँ बन गई कि चीन इसराइल के खिलाफ महाज खड़ा कर रहा है और फ़लस्तीन के हक में फैसला करने का हामी दिखाई दे रहा है। अमेरिका के लिए ये तशवीशनाक इसलिए है कि कोई भी करारदाद बड़ी आसानी से अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो की जा सकती है, क्योंकि चीन के पास वीटो पावर है। इसी तरह अमेरिका के लिए परेशानी ये बन गई
کہ امریکہ کے اپنے خفیہ اداروں کو اطلاعات ملی ہیں کہ داعش امریکہ میں بڑے پیمانے پر کارروائی کا سوچ رہی ہے۔ اگر مسائل حل نہیں ہوتے، مذاکرات کو ختمی شکل نہیں دی جاتی، تو امریکہ میں یہ کارروائیاں مزید بڑھ سکتی ہیں، جبکہ اس کے برعکس اسرائیل کسی بھی قسم کے دباؤ کو قبول نہیں کر رہا، زمینی آپریشن کی تیاری مکمل کر چکا ہے۔ اس پورے معاملے میں اسرائیل اتنا نہیں پھنسا جتنا امریکہ پھنس چکا ہے، کیونکہ اسرائیل امریکہ کی ایک بھی بات نہیں مان رہا اور تمام توپوں کا رخ امریکہ کی جانب ہو رہا ہے۔ اس میں مضبوط پوزیشن پر فلسطین ہے، جہاں حماس اور حزب اللہ جیسی تنظیمیں متحرک ہیں، جبکہ خود القصام نے ہر طرح کی کارروائیاں بڑھانے کا عندیہ بھی دے رکھا ہے۔ بین الاقوامی تنظیمیں اسرائیل کے غیر انسانی اور غیر اخلاقی اقدامات کی وجہ سے اسرائیل کے خلاف ہوئی ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں جو بھی فیصلہ ہوگا، امید ہے وہ غزہ واسیوں کے حق میں ہوگا۔